So students, we'll move on to the next exercise. और next exercise 2.6 है. ये पूरा 2.6 exercise में in total 10 sum है और all the sums are word problem sums. अभी word problem sums है ना बेटा, word problem sums में सबसे important क्या होता है? इक्वेशन को फ्रेम करना होता है. और इक्वेशन कभी फ्रेम किया जाता है जब आपको एक पूरा सेंटेंस समझ में आ गया और वो समझ के अपने को इक्वेशन कैसे फ्रेम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत ही सिस्टमैटिकली सम को हम लोग समझेंगे. सो प्लीज बी विद अस. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? द प्रोडक्ट. ये इंपॉर्टेंट है. द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन. किसको मल्टीप्लाई करना है? प्रगति एज. प्रोडक्ट ऑफ किसका बेटा? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति का एज. प्रगति का एज है. प्रोडक्ट ऑफ प्रगति का एज. प्रोडक्ट मतलब पहला और दूसरा इज इक्वल टू कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा. ठीक है ना? अभी क्या दिया है क्वेश्चन में? द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is numerically 84. मतलब उसका प्रोडक्ट जो था ना बेटा 2 साल पहले और 3 साल बाद में वो कितना है? 84 है. फाइंड द प्रेजेंट एज. क्या फाइंड करने का है? प्रेजेंट एज फाइंड करने का है. तो लेट प्रगति एज बी एक्स. तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? लेट प्रगति प्रेजेंट एज बी एक्स. प्रगति का प्रेजेंट एज को हम लोग ने क्या कंसीडर किया? एक्स कंसीडर किया. अभी हम लोग ने कंडीशन क्या क्या दिया है? 2 years ago मतलब 2 साल पहले. अभी मुझको बताओ 2 years ago what will be Pragati's age 2 years ago? प्रगति एज क्या होगा? x -2. 2 साल पहले उसका -2 होगा ना, 2 साल पहले बोला है. और आगे क्या बोला है? 3 year hence. 3 year hence मतलब क्या होता है? 3 साल बाद. 3 year hence what will be प्रगति एज बेटा? x plus 3. This is very very important. 2 साल पहले x -2 होगा और 3 साल बाद hence मतलब बाद x plus 3 होगा. Done with this. यहां पे पहले ही स्टेटमेंट में क्या बोला बेटा? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज. प्रोडक्ट मतलब क्या बेटा? ये पहला चीज है और ये दूसरा चीज है. तो यहां पे मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. अकॉर्डिंग एजीसी मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. दोनों का प्रोडक्ट मतलब x -2 into x plus 3 is equals to 84. क्या दिया बेटा? न्यूमेरिकली 84. Is that clear all of you? Now comes the very important part. ये देख x -2 into a और x plus 3. I believe that ये तुम लोग को आता है सॉल्व करने को. देखो ये x है ना बेटे, पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. That is x plus 3. फिर बाद में -2 मल्टीप्लाई होगा वापस से पूरे ब्रैकेट के साथ is equals to 84. What is x into x? X square. What is x plus 3 is 3x. -2x is -2x. -2 plus 3 is how much beta? -6 is equals to 84. You got it? Done. Now ये x square ऐसा ही रहेगा. यहाँ पे देखो plus 3x minus 2x लाइक टर्म है तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा. plus 3 minus 2 is plus 1x. 1x. ये 84 जो है इज इक्वल्स टू के इधर आएगा. क्यों? अपने को प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए. -6 minus 84 is equals to 0. ये अपना प्रॉपर ऑर्डर हुआ ना. राइट हैंड साइड में अपने को कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ पे 84 था. 84 इधर गया तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. बराबर. अभी वापिस ये एक लाइक टर्म है बेटा, इसको भी सॉल्व करेंगे. x square plus 1x minus 6 minus 84. अभी देख दोनों भी माइनस है. अगर दोनों भी माइनस होगा तो क्या होगा? ऐड होगा. तो ऐड करेंगे तो कितना होता है बेटा? इसका आंसर 90 होता है. 84 plus 6 is 90. दोनों भी नेगेटिव है. दोनों भी नेगेटिव मतलब बड़े नंबर का साइन क्या है? नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा. तो इक्वेशन फ्रेम हो गया. समझ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ड प्रॉब्लम सम्स. तो अभी इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है. मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं. क्या इक्वेशन है बेटा? x square plus 1x plus नहीं है बेटा 90 नेगेटिव 90 is equals to 0. मतलब we have to split this. और लाइक हम लोग ने एक्सरसाइज 2.2 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा था.
तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 है, 190 जा कितना होगा बेटा, नेगेटिव 90, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है, ये प्लस 1x है, विच इज इक्वल टू, अभी 90 का फैक्टर देखो, अभी माइनस है ना ऊपर मतलब ये माइनस है ना, तो कंपलसरी आंसर क्या करके आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए। हम लोग 90 का क्या निकाल रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। फैक्टर्स मतलब 1 into 90। मेरे को बताओ ऊपर माइनस है तो माइनस करके चेक करो, 90 minus 1 मैच हुआ, नहीं हुआ। तो 2 हाउ मेनी जा, 245 जा, मैच हुआ, नहीं हुआ। 3 के टेबल में आता है क्या, यस 3 30 जा, 30 minus 3 मैच हुआ, नहीं हुआ। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 यस 5 18 जा, 18 minus 5 मैच हुआ, नहीं हुआ। 6 के टेबल में आएगा क्या, 6 हाउ मेनी जा, 6 1 जा 6, 3 के लिए इट इज 15 जा, 15 minus 6 मैच हुआ, नहीं हुआ। 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 हाउ मेनी जा बेटा, 9 10 जा, 10 minus 9 1, परफेक्ट। तो हमेशा याद रखो जब हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे ना बेटा, अपना आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये मैच हो गया ना बेटा, 10 minus 9 is 1। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो बड़ा कंपलसरी पहले लिखते हैं और नेगेटिव अपना छोटा वाला बाद में लिखते हैं, क्योंकि रूल नेगेटिव पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव आएगा और छोटा वाला नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ये क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं आएगा बेटा, 10x आएगा प्लस नेगेटिव 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये पहला 2 टर्म कंसीडर करना है और लास्ट के 2 टर्म कंसीडर करने हैं, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है वो चेक करना है। और हमेशा याद रखो इसका कोएफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं होता ना बेटा एक्स स्क्वायर का, तो बहुत सिंपल बन जाता है। कैसे सिंपल बनता है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है ना, तो यहाँ का कॉमन कंपलसरी x ही आएगा, ठीक है ना। तो x प्लस 10, यहाँ पे सिर्फ पहला वाला टर्म ही लिखने का 9, और ये जो ब्रैकेट में ना बेटा वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखो जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होता ना बेटा, बहुत सिंपल होता है, तो डायरेक्टली हम लोग x स्क्वायर और ये 10x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो डायरेक्ट हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, x स्क्वायर का एक x बच गया यहाँ पे और ये 10 बच गया क्योंकि x निकल गया बाहर। सिर्फ पहला टर्म लिखते हैं इसका माइनस 9 x प्लस 10, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। इज दैट क्लियर विद दिस? नाउ टेल मी हु इज इन द ब्रैकेट, x प्लस 10 इज इन द ब्रैकेट, दोनों टर्म में x प्लस 10 है। हु इज आउटसाइड द ब्रैकेट, x माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। डन विद दिस? यहां पे x प्लस 10 भी 0 है और x माइनस 9 भी 0 है, बराबर ना। अगर ये प्लस 10 इधर गया तो क्या होगा बेटा, माइनस 10, और ये नेगेटिव 9 इधर गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव 9 होगा। डन विद दिस? तो x का 2 वैल्यू बना, x एक नेगेटिव 10 है और x एक पॉजिटिव 9 है। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे ना बेटा, नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, यहाँ पे इन लोग ने क्या पूछा बेटा, फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रगति का प्रेजेंट एज। अभी प्रगति का एज नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कैसा हो सकता है प्रेजेंट एज। सो देयरफॉर व्हाट इज प्रगति का प्रेजेंट एज क्या होगा बेटा, 9 years होगा, is 9 years. This is the answer. Done with this? So let us move on to the next question, that is the second one. यहाँ पे इन लोग ने क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, sum of square, sum of square, किसको सम करना है, स्क्वायर करना है। sum of square of 2 consecutive even natural number। देखो मैंने उसके ऊपर ऑड भी लिखा है, इवन और ऑड का ना बेटा 2 consecutive सेम होता है, इज 244, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। सो सबसे पहला 2 consecutive नंबर क्या कंसीडर करते हैं बेटा, फर्स्ट वाला नंबर को हम लोग x कंसीडर करते हैं, सेकेंड वाले नंबर को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x प्लस 2 कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। सो आई होप इट इज क्लियर। देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर, ये और नहीं है बेटा, इवन नेचुरल नंबर है। तो 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर b
फर्स्ट वाले को क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, x प्लस 2। ये क्यों होगा, अभी लाइक इवन नंबर तो तुमको पता है ना, 2 4 6 8 बराबर ना। तो अगर सपोज पहला नंबर 2 है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 2 के अंदर मैंने क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है बराबर। अभी 4 है, 4 का नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, 6 होगा। तो 4 में क्या ऐड किया मैंने, 2 ऐड किया। सिमिलरली पहला वाला नंबर को अगर मैंने x कंसीडर किया है तो सेकंड वाले नंबर को मेरे को क्या कंसीडर करना है, x प्लस 2 कंसीडर करना है। तो ये समझा, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का पहला और दूसरा क्या होगा, डन। नेक्स्ट ये लाइक ये कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन दे हैव सेड, सम। सम मतलब प्लस, किसको प्लस करना है, स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, मतलब पहले वाले का भी स्क्वायर और दूसरे वाले का भी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ना बेटा। तो x plus 2 the whole square is equals to 244 is given. Is that clear all of you? Now we will solve this. What is x square का x square ही आएगा, x plus 2 the whole square मतलब a plus b the whole square वाले फॉर्मेट में, मतलब क्या बेटा, a square plus 2 into a into b plus b square which is equals to 244। यहां पे ये x square का x square ही रहेगा और ये x square ही होगा। What is 2 2s are 4x, क्योंकि ये x है और ये क्या है बेटा, 4 है, is equals to 244। What is x square plus x square? It is 2x square, 2x square और ये क्या है बेटा, 4x है। ये 244 is equals to के यहां पे जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव 244 हो गया which is equals to 0, क्योंकि अपने को इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहिए बेटा। तो 2x square plus 4x माइनस, अभी देखो ये दोनों लाइक टर्म है बराबर ना, तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस जब भी रहेगा ना बेटा सबट्रैक्ट ही करते। 244 माइनस 4 कितना हो गया, 240 हुआ, और नेगेटिव बड़े वाले नंबर का साइन क्या बेटा, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है ना बेटा, ये सब 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। यस इट इज पॉसिबल, ये 2 के साथ डिवाइड होगा, 4 भी 2 के साथ और 240 भी 2 के साथ डिवाइड होगा। डिवाइड 2 थ्रू आउट सो दैट ये इक्वेशन और थोड़ा छोटा बने। तो अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया और इसको 2 से डिवाइड किया, मुझको क्या मिला बेटा, x स्क्वायर, 2 2 गॉट कैंसिल, प्लस 2x बराबर माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? देन क्लियर, ये अपने को सिर्फ इक्वेशन फ्रेम हुआ। अभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा। इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0 है बराबर ना, ये अपना इक्वेशन है। अभी ये इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं बेटा, यहां पे हम लोग इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है बेटा, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू माइनस 120 इज माइनस 120 और बीच वाला टर्म कौन सा बेटा, 2x है। इसका फैक्टर्स निकालो, 120 माइनस, ऊपर माइनस है तो माइनस करके चेक करना चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए। 120 माइनस 1 मैच नहीं हो रहा है, देन 2 60s मैच नहीं होगा, देन 3 40s मैच नहीं होगा, 4 30s मैच नहीं होगा, देन 5 2s 10 it is 24 I believe, नहीं होगा मैच, देन 6 20s मैच हो रहा है, नहीं होगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 12s 12 minus 10 is 2 मैच हो गया। तो इट इज द सेम रूल, नेगेटिव पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव आएगा, छोटा वाला नेगेटिव आएगा, तो 12 यहां पे आएगा और 10 यहां पे आएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहां पे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2 को इस तरह से स्प्लिट कर दिया बराबर। अभी मुझको बताओ, स्टार्टिंग के 2 टर्म में और लास्ट के 2 टर्म में, ये एग्जैक्टली इसके पहले वाले समझे से ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग सिर्फ x ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x प्लस 12 आ जाएगा, और ये स्टार्टिंग का टर्म माइनस 10 ही आएगा, और ये जो ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दो which is equals to 0। if you calculate minus 10x ही आएगा, minus 10 into plus 12 is minus 120,
बराबर. नाउ टेल मी हु इज इन द ब्रैकेट x plus 12, who is outside the bracket x minus 10, which is equals to 0. So therefore x plus 12 भी 0 है और x minus 10 भी 0 है. तो x is equals to, ये plus 12 इधर गया तो क्या हो गया बेटा, minus 12 हो गया, और x is equals to plus 10 इधर गया तो क्या हो गया, सॉरी negative 10 इधर गया तो क्या हो गया, positive 10. जैसा मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम सम में नेगेटिव को हम लोग रिजेक्ट करते हैं. So we have to consider only the positive part. So therefore x is equals to 10. Find the numbers बोले ना बेटा. तो we will reject this. We will not consider this negative. We will consider positive. So tell me what is the first number? x था. पहला नंबर क्या था बेटा? x था. तो x कितना है? 10 है. What is the second number they have said? x plus 2, which is 10 plus 2. x 10 है ना? 10 plus 2 is how much beta? 12. So therefore the numbers are 10 and 12. So this is the answer. Is that clear all of you? So we're coming to the next question, third sum. बहुत interesting question है, बहुत simple है. In the orchard of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. In total trees कितना है बेटा? 150 orange trees है. The number of tree in each row is 5 more than that in each column. Find the number of tree in each row. Find the number of tree in each row and each column with the help of the flow chart. ये अपने को flow chart दिया है, उसी हिसाब से अपने को solve करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या दिया बेटा? The number of tree in each column is x. मतलब अपने को x क्या कंसीडर करना है? कॉलम को कंसीडर करना है. तो let the number of trees in each column be x. ठीक है, अगर each column को x है तो हम लोग ने कंडीशन क्या दिया बेटा? The number of tree in each row. Therefore number of trees in row कितना होगा बेटा? row is 5 more than 5 more मतलब क्या बेटा? 5 more मतलब x plus 5. number of trees in row कितना है बेटा? कॉलम से 5 ज्यादा है. तो number of trees in each row is 5 more than that of each column. 5 more मतलब 5 x plus 5. Is that clear all of you? समझा? Find the number of tree in each row and each column. अभी यहाँ पे ये अपने क्वेश्चन है. The number of tree in each row क्या होगा बेटा? Number of trees in each row will be x plus 5. What is the total number of trees? Total number of trees कितना बेटा? 150 है. Total number of trees कितना है? 150 है. और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फ्रेम करना है? अभी तुम लोग यहाँ पे मैं तुम लोग को एक इमेजिनेशन देता हूं कि 150 ट्रीज कैसे काउंट होते हैं. अभी सपोज दिस आर द नंबर ऑफ ट्रीज विच इज प्लांटेड इन हिज ऑर्चर्ड. ये ये रो है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये रोज है बेटा. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये क्या है? कॉलम है. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम. बराबर ना? बराबर. अभी ये टोटल कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ये 15 है. 15 कैसे आया? रोज कितने बेटा? रोज है 3 into कॉलम कितने? 5 which is equals to 15. इसका मतलब क्या? रो into कॉलम करना पड़ेगा तब जाके अपने को टोटल मिलेगा. You got it? I hope you have understood. Now I'll rub this. Okay, fine. Now let's start with this. According to the given condition, what is the condition they have said बेटा? Total number of trees कभी मिलेगा? जब मैं रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब. What is row into column is total trees. C मतलब column, total trees. Row is how much बेटा? Row is x plus 5. And what is column? X. That is x into x plus 5 is equals to 150. Clear with this? What if I इसको multiply करना है ना अपने को? What is x into x? X square plus ये प्लस है इसके लिए प्लस x 5 5x
ये इज इक्वल्स टू के यहाँ पे 150 यहाँ पे आया तो क्या होगा बेटा माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं सो दैट इट इज क्लीन। यहाँ पे व्हाट इज द इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेटा यहां पे मैं करता हूं, माइनस 150 है प्लस 5 है, ये सेकंड सम जैसा ही है और फर्स्ट सम जैसा ही है बेटा। नेगेटिव 150 है तो कंपलसरी नेगेटिव माइनस करके ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अभी 150 ना 150 इज 2 3 4। अभी इसको 10 into 15 करो, दिमाग लगाओ ना। 10 into 15 मैं डायरेक्टली पूरा वो सॉल्व नहीं करता हूं। 10 into 15 कितना हुआ? 150। 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5। तो बड़ा नंबर यहाँ पे, छोटा नंबर यहाँ पे। रूल आप लिखे होंगे कहां पे? तो रूल को देखो, अगर ऊपर नेगेटिव है बीच में पॉजिटिव है तो बड़ा प्लस होता है, छोटा नेगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इक्वेशन को स्प्लिट किया। कैसा स्प्लिट हुआ बेटा? पॉजिटिव 15x नेगेटिव 10x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ यहां पे पहला दो टर्म और लास्ट के दो टर्म के अंदर मुझको बताओ, यहां पे इसका कुछ कोएफिशिएंट है? नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? x ही कॉमन आएगा। और क्या आएगा बेटा यहाँ पे? x प्लस 50 बराबर ना, क्योंकि x कॉमन निकल गया, ये प्लस है तो प्लस है। यहाँ पे नेगेटिव माइनस 10 है तो नेगेटिव 10 है तो नेगेटिव 10 आएगा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना बेटा, एज इट इज लिख दो, which is equals to 0. I hope it is clear to all of you. Next, who is in the bracket x plus 15? Who is outside the bracket x minus 10, which is equals to 0. बराबर? Now x plus 15 भी 0 है और x minus 10 भी 0 है। प्लस 15 इधर गया तो क्या हो गया बेटा? नेगेटिव 15 हो गया। और x इधर गया तो क्या हो गया? 10 हो गया। नेगेटिव 10 इधर गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव 10। बराबर ना? तो we have to reject negative value. We have to reject that. So therefore x का वैल्यू कितना बना बेटा? 10 बना। यहां पे उन लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? How many trees in each column? How many trees are in each column बेटा? कॉलम कौन था? नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम क्या था बेटा? x था ना। तो इसका मैं आंसर लिखता हूं। Therefore 10 trees are in each column. Next question क्या है? Find the value of x. x का वैल्यू मैंने फाइंड किया। Frame the equation. मैंने इक्वेशन भी फ्रेम किया। This is the answer. Next question क्या था? How many trees in each row? अभी रो में क्या है बेटा? नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या था? x प्लस 5 था। तो यहां पे मैं लिखता हूं, इसके बाजू में लिखता हूं, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो is equals to x plus 5, which is equals to, what is x का वैल्यू था? 10 था। 10 plus 5 is equals to 15। तो इसका आंसर ये है बेटा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? Therefore number of trees in each row is 15. This is the answer. You done with this? Clear? So let's move on to the next question of 2.6. The fourth question. Vivek is 5 years older than Kishore. The sum of the multiplicative inverse of their age is 1/6. Find their present age. काफी इंटरेस्टिंग सम है। पहला कंडीशन क्या दिया है? विवेक इज 5 years older than किशोर, मतलब विवेक बड़ा है। तो छोटा कौन है? किशोर। हमेशा याद रखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम रहेगा ना, छोटे वाले नंबर को हम लोग x कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे छोटा कौन है? किशोर है। तो let the present age of किशोर be x। तो विवेक का क्या एज हो जाएगा? विवेक प्रेजेंट एज विल बी x प्लस 5 ना। देखो ना, विवेक इज 5 years ओल्डर, मतलब विवेक जो है 5 साल बड़ा है किशोर से। Done? Is that clear all of you? Okay. Next condition क्या दिया बेटा? The sum of the multiplicative inversion. Multiplicative inversion मतलब इसको इनवर्स करना है और इसका क्या करना है बेटा? सम। सम मतलब प्लस। तो इसका रेसिप्रोकल
इन्वर्जन मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ किशोर का क्या होगा? किशोर का 1/x होगा, बराबर ना। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। विवेक का क्या होगा बेटा? विवेक का 1/x प्लस 5 होगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कंडीशन समझा? इन्वर्जन मतलब रेसिप्रोकल, तो सबसे पहला रेसिप्रोकल निकालेंगे किशोर का। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको 1/x करेंगे और विवेक का क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 5 हो जाएगा। यहां पे नेक्स्ट क्या है? कंडीशन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दे हैव सेड दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब 1/x किशोर का एज प्लस 1 विवेक का एज इज इक्वल्स टू 1/6 दिया हुआ हम लोग ने। कंडीशन में क्या दिया है? हम लोग का 1/6 है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी मुझको ये बताओ, यहां पे आर द डिनोमिनेटर सेम? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज 1 into x plus 5? x plus 5, व्हाट इज 1 into x? ये प्लस है तो प्लस आएगा, 1 into x is x, the entire upon डिनोमिनेटर गेट मल्टीप्लाई होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/6 होगा, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते हैं। ये x प्लस 5 प्लस x, ये समझा ना, तो मैं इसको एज इट इज वहां पे लिख देता हूं, x प्लस 5 प्लस x द एंटायर अपॉन x इंटू x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, therefore x plus 5 plus x the entire upon, देखो मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, what is x into x? x square. What is x plus 5? x into 5 x plus 5 which is equals to 1/6. Is that clear all of you? Done. Now what is x plus x? It is 2x और ये 5 का 5 रहेगा और ये ऐसे रहेगा बेटा, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, we cannot add this, it is 1/6. Now again we will cross multiply, यहाँ पे is equals to है ना, तो ये cross multiply होगा ही। तो 6 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा? 2x plus 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x square plus 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा। Is that clear all of you? What is 6 2x? It is 12x. What is 6 5 30? और ये 1 into x square is x square और 1 into 5 is 5x, बराबर। अभी मुझको बताओ x square कौन से साइड में? राइट हैंड साइड में, तो ये सारे के सारे नंबर्स इज इक्वल्स टू के वहां पे जाएंगे, तो विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 5x रहेगा, ये 12x इधर गया तो क्या हो गया? -12x हो गया, और ये प्लस 30 इधर गया तो क्या हो गया? -30 हो गया, क्योंकि उसका साइन चेंज होता है, प्लस था तो इधर गया तो क्या हुआ? माइनस हो गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये क्या होगा बेटा? x स्क्वायर व्हाट इज, अभी देखो ये दोनों लाइक टर्म है, 5x और 12x लाइक टर्म है, ये कैलकुलेट होगा, +5 -12, +5 ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस मतलब कंपलसरी सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। व्हाट इज 12 - 5? 7, तो -7 आएगा। क्यों -7 आएगा? क्योंकि बड़ा वाला नंबर का साइन क्या बेटा? माइनस है, तो नेगेटिव आएगा, -30 विच इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो है ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, ठीक है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पे करते बेटा, क्या है बेटा वो इक्वेशन? x स्क्वायर -7x - 30 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये 1 है, 1 into 30 is -30, क्योंकि इसका माइनस साइन था और ये -7x है, बराबर। अभी 30 का फैक्टर्स निकालो, 1 30 जा 2 15 जा 30 - 1, अभी ये माइनस करके आना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस है, बराबर ना। तो 30 - 1 29 नहीं मैच हुआ, 15 - 2 मैच नहीं हुआ, 3 10 जा, व्हाट इज 10 - 3? 7 मैच हो गए, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे, आगे करने का जरूरत नहीं है। बड़ा नंबर हमेशा पहला, छोटा नंबर हमेशा बाद में।
अभी दोनों भी माइनस है तो बड़ा वाला साइन माइनस का आएगा और छोटा वाला साइन प्लस का आएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये इसको हम लोग ने स्प्लिट कर दिया बेटा। स्प्लिट करने के बाद में एक्स स्क्वायर ये माइनस 10x है प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी स्टार्टिंग का दो टर्म और लास्ट का दो टर्म में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है देखो, यहां पे इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो कंपलसरी x ही आएगा। तो ये x माइनस 10 क्यों? क्योंकि इन दोनों में x कॉमन है तो इसका x स्क्वायर का तो 1x आया और ये 10 आया। तो जैसा मैंने बताया ये एग्जैक्टली ये टर्म लिख देने का और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ना बेटा डायरेक्ट लिख देने का ऐसा व्हिच इज इक्वल्स टू 0। क्यों डायरेक्ट लिखने का? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x जा 3x 3 10 जा माइनस 30 क्योंकि ये माइनस है इसलिए। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हु इज इन द ब्रैकेट x minus 10 ब्रैकेट में, who is outside the bracket x plus 3। देख x plus 3 ब्रैकेट के बाहर है ना which is equals to 0। अभी नेक्स्ट स्टेप इज who is, अभी देखो x minus 10 भी 0 है और x plus 3 भी 0 है। तो what is x is equals to 10 इधर गया तो नेगेटिव 10 इधर गया तो क्या हुआ? पॉजिटिव 10 हुआ और ये पॉजिटिव 3 इधर गया तो क्या हुआ? नेगेटिव 3 हुआ। जैसे कि हमको पता है कि नेगेटिव वी कैन नॉट कंसीडर, तो वी कैन नॉट कंसीडर दिस -3, द एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बेटा? फाइंड द प्रेजेंट एजेस। अभी मुझको ये बताओ कि किशोर का एज क्या था बेटा? किशोर प्रेजेंट एज इज 10 इयर्स और x है ना तो 10 हो गया। और विवेक प्रेजेंट एज क्या है बेटा? x प्लस 5 है तो वो क्या हो गया? 10 प्लस 5। तो विवेक का एज क्या हो गया बेटा? 15 हो गया विच इज इक्वल्स टू 15 इयर्स। तो विवेक प्रेजेंट एज इज 15 years। Is that clear all of you? Done with this? So let's move on to the next question. Next question is very interesting. Suresh scored 10 marks more in the second unit test than in the first unit test. सुरेश को किस में ज्यादा आया है? सेकेंड यूनिट टेस्ट में ज्यादा है। तो कम किस में आया बेटा? फर्स्ट यूनिट टेस्ट में है। तो जिसमें जैसा मैंने पहले बताया कि जो जिसको कम आता है ना या जिसको कम वैल्यू रहता है हम लोग उसको x कंसीडर करते हैं। तो कौन से यूनिट टेस्ट में उसको कम आया है? फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कम आया है। तो लेट सुयश स्कोर x in first unit test। Let सुयश स्कोर x in the first unit test। तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसने कितना उसको कितना मार्क्स आया है बेटा? 10 मोर। 10 मोर मतलब पहला यूनिट टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा आया है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझा? तो जो जिसमें कम आया है ना कंपलसरी हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे? x कंसीडर करेंगे। तो x किसमें कम किसमें आया बेटा? उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आया है। सेकेंड यूनिट टेस्ट में उन लोगों ने क्या बोला है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट से 10 मार्क्स मोर मतलब प्लस। डन। अभी कंडीशंस क्या क्या दिया देखो, 5 times the marks in the second unit test is equal to the square of the marks in the first unit test। बहुत सिंपल सा कंडीशन है बेटा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशंस क्या देखो, 5 times मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा 5 times the marks in the second unit test। अभी मेरे को बताओ 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स द मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। किसमें? सेकेंड यूनिट टेस्ट में ना बेटा। तो सेकेंड यूनिट टेस्ट में कौन है बेटा? x प्लस 10 है विच इज इक्वल्स टू, देखना 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल मतलब इज इक्वल टू किससे? स्क्वायर ऑफ द मार्क्स। स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट मतलब पहला यूनिट टेस्ट का जो मार्क्स है ना उसका स्क्वायर है। डन विद दिस, सिंपल था। इज दैट क्लियर? नाउ इसको कैलकुलेट करो। 5x जा 5x मल्टीप्लाई ना 5 into x 5x 5 10 जा 50 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो।
ये x स्क्वायर पॉजिटिव ही रहना चाहिए, मतलब ये 5x कहां पे जाएगा बेटा, यहां पे जाएगा, तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 5x हो गया, और ये प्लस 50 इज इक्वल्स टू के यहां पे गया तो क्या हो गया माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये इक्वेशन समझा आपको, ये इक्वेशन कैसा फ्रेम हुआ समझा। तो ये इक्वेशन को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। व्हाट इज दैट इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काफी सिंपल है बेटा, ये माइनस 50 है तो माइनस 50, क्योंकि 1 है ना बेटा, 150 आएगा, और मिडिल टर्म क्या है माइनस 5x है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, फोर्थ रूल। ये ऊपर माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। बताओ क्या क्या आएगा बेटा, इट इज 150 मैच हुआ नहीं, 50 माइनस 1 नहीं होगा, 25 माइनस 2 मैच हुआ नहीं, 3 के टेबल में 50 आता है नहीं, 4 के टेबल में आता है नहीं, 5 10 मैच हो गया, 10 माइनस 5 इज 5 मैच हो गया। तो यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा इट इज 10, और यहाँ पे छोटा नंबर आएगा इट इज 5 x। अभी साइन कौन सा आएगा, फोर्थ रूल का साइन क्या है बेटा, साइन तुम लोग एक पेपर पे लिख लो साइड में, जो मैंने एक्सरसाइज 2.2 में बताया था। बड़ा वाला, अभी दोनों भी माइनस है ना बेटा, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, सिंपल। तो यहां पे हम लोग ये इक्वेशन को कैसे करेंगे बेटा, ये x स्क्वायर पहला है, इसको हम लोग ने स्प्लिट करके ये लाया क्या बेटा, माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। अभी टेल मी इन द फर्स्ट एंड द लास्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट के टू टर्म्स में कॉमन क्या है बेटा, x कॉमन है, इसका क्या आएगा x माइनस 10 आएगा, प्लस पहला टर्म क्या बेटा 5, और ये जो ब्रैकेट में x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। जब भी इसका वेरिएबल नहीं होगा ना बेटा, अपना कोएफिशिएंट नहीं होगा ना, तो एग्जैक्टली ऐसे लिखने का। तो हु इज इन द ब्रैकेट x माइनस 10 इज इन द ब्रैकेट, हु इज आउटसाइड द ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो ना, आउटसाइड द ब्रैकेट कौन, x प्लस 5 है ना। नाउ टेल मी, ये x माइनस 10 भी 0 है और x प्लस 5 भी 0 है, तो नेगेटिव 10 इधर गया तो क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव 10 हो गया, और x इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 5 यहां पे गया तो क्या हो गया, नेगेटिव 5 हो गया। तो कौन सा वाला वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे, 10 वाला, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, बराबर। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मार्क्स क्या है बेटा, उसका x है, सो देयरफॉर सुयश score 10 marks in first unit test. Is that clear all of you? Done with this? So students, let's move on to the next question of exercise 2.6. This is very simple sum. Mr. Kasam run a business of earthen pot. मतलब वो pot बनाने का business run करता है. He makes certain number of pot on a daily basis. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना हर एक पॉट का, इधर कंडीशन दिया है, यहां से लेकर मैंने अंडरलाइन किया, मतलब वो कंडीशन है। क्या कंडीशन है बेटा, 40 मोर, मतलब 40 प्लस देन 10 टाइम्स 10 इनटू द टोटल नंबर ऑफ पॉट। अभी टोटल नंबर ऑफ पॉट अपने को नहीं मालूम, उन लोगों ने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉट पर डे। तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। लेट number of pot produced per day be x। ठीक है, ये पॉट का प्रोडक्शन पर डे है, उसको हम लोग ने x कंसीडर किया। व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उन लोग ने कंडीशन क्या दिया है, 40 मोर। 40 मोर मतलब क्या, 40 प्लस 10 टाइम्स, मतलब 10 मल्टीप्लाइड विथ 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट। 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट मतलब 10x। ठीक है, समझ गया। 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट। नंबर ऑफ पॉट क्या है बेटा, x है, तो 40 प्लस 10x आ गया। ठीक है ना। तो according to the given condition, what condition they have said beta, number like number of pot, कितना pot वो बना रहा है एक दिन में, x pot बना रहा है, और cost क्या है वो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है वो pot का 40 प्लस 10x है।
ठीक है ना। तो कंडीशन क्या बोला हम लोग ने, कंडीशन ये है प्रोडक्ट इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज 600, मतलब ये टोटल कॉस्ट है 600। अभी टोटल कॉस्ट कब कैसे बनेगा, एक दिन में कितना पॉट बना रहा है वो x, ठीक है ना, एक दिन में x पॉट बना रहा है मल्टीप्लाइड विथ उसका कॉस्ट कितना है 40 प्लस 10x, ये उसका कंडीशन बना। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट इज x into 40, it is 40x plus x into 10x will give you 10x square, और ये 600 यहां पे है ना, अगर यहां पे आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, ये 10x है ना, तो 10x स्क्वायर हमेशा पहले आना चाहिए। इट इज 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये 10 है ना, कैन आई डिवाइड एवरीथिंग बाय 10? यस, डिवाइड 10 थ्रू आउट। तो इफ आई डिवाइड दिस 10 थ्रू आउट बाय एवरी टर्म, तो व्हाट आई विल गेट, 10 and 10 will got cancel x square, this and this will got 4x बन गया, ये 4x माइनस 60, मतलब लाइक ये 10 से डिवाइड हो रहा है बेटा, सॉरी, which is equals to 0। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहां पे लिख देता हूं, इट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मैंने आपको रूल्स पहले ही बता दिया है। अभी इसके बाजू में कोई कोएफिशिएंट था क्या? नहीं, तो इसको मैंने क्या कंसीडर किया, 1 into माइनस 60 will give you माइनस 60, ये अपना हो गया प्रोडक्ट। एंड हु इज द मिडिल टर्म, प्लस 4x था, प्लस 4x। अभी इसका फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स कैसे निकलेगा, इसको 1 2 3 के टेबल में पूछो कितना बार जाएगा, 160 जा, माइनस है तो माइनस करके 4 आना चाहिए, तो 60 माइनस 1 मैच हुआ, नहीं हुआ। तो 2 30 जा, 30 माइनस 2 मैच हुआ, नहीं हुआ। 3 20 जा, मैच हुआ। 20 माइनस 3 17 होता है, नहीं मैच हुआ। तो 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 12 जा, 12 माइनस 5 मैच हुआ, नहीं हुआ। 6 10 जा, बराबर ना, 10 माइनस 6 मैच हो गया, 10 माइनस 6 इज 4। तो यहाँ पे बड़ा नंबर हमेशा पहला आता है, छोटा नंबर बाद में आता है। ये प्लस है, नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन का रूल क्या है बेटा, बड़ा पॉजिटिव आएगा, छोटा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने स्प्लिट करके क्या आया बेटा, इसका आंसर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अभी इसके बाद स्टार्टिंग का 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म का कॉमन फैक्टर्स निकालो। 10x स्क्वायर प्लस 10x में कॉमन क्या बेटा, x कॉमन है, इट इज x प्लस 10। इसमें कॉमन क्या है, माइनस 6 कॉमन है, इट इज अगेन x प्लस 10। हु इज इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो है ना बेटा वही एग्जैक्टली यहां पे लिखना है। तो हु इज इन द ब्रैकेट, x प्लस 10 है, और आउटसाइड द ब्रैकेट है x माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। x प्लस 10 भी 0 है और x माइनस 6 भी 0 है। अगर प्लस 10 इधर गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस 10, और x इज इक्वल टू नेगेटिव, यहां पे गया तो क्या होगा, 6 होगा। इन वर्ड प्रॉब्लम सम्स वी हैव टू रिजेक्ट नेगेटिव साइन, मतलब इसको अपने को रिजेक्ट करना है। सो देयरफॉर व्हाट इज x का वैल्यू, x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 6, जो पॉजिटिव है उसको ही कंसीडर करो। तो यहां पे नंबर ऑफ पॉट प्रोड्यूस्ड पर डे, कितना नंबर ऑफ पॉट प्रोड्यूस हुआ बेटा, 6 प्रोड्यूस हुआ। तो नंबर ऑफ पॉट प्रोड्यूस्ड पर डे is 6. And next, what is the cost of production? They have said cost of production is equals to 40 plus 10x ना बेटा। तो 40 plus 10 into what is x का वैल्यू 6 ना, तो 40 plus 60. So therefore what is the cost of production?
पर डे इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया टोटल 100 हो गया, तो इट इज 100 रुपीज इज द आंसर। डन। So let's move on to the next question, that is the 7th one. Pratik travel by boat 36 kilometer downstream and back, मतलब upstream, in 8 hours. If the speed of the boat in still water is 12 kilometer per hour, find the speed of the water current. अभी क्या पूछा हम लोग ने? Speed of the water current पूछा है। तो let the speed of the water current be x. Let the speed of water current be x. स्पीड ऑफ वाटर करंट को क्या कंसीडर किया बेटा हम लोग ने? x कंसीडर किया, क्योंकि वो पूछा है ना अपने को, स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x। अभी यहां पे दो केस दिए, प्रतीक ट्रेवल बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे, एंड बैक, बैक मतलब अपस्ट्रीम, मतलब दो केस है इसमें। डाउनस्ट्रीम में यहां पे लिख देता हूं, speed of boat in downstream and speed of boat in upstream क्या होगा? चेक करते हैं उसको। in 8 hours, अभी ये 8 hours मतलब टाइम है और ये स्पीड है, ठीक है ना, स्पीड है। अभी we know that time का formula is equals to, time is equals to distance upon speed, ठीक है ना, time is equals to distance upon speed। अब ये टाइम के अंदर है ना बेटा, ये टाइम के अंदर उन लोग ने क्या बोला है बेटा? उन लोग ने प्रतीक ट्रैवल बाय बोट 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक, मतलब डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। अभी ये डाउनस्ट्रीम मतलब क्या दिया? 36 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस दिया है, और ये दोनों का डिस्टेंस 36 किलोमीटर, मतलब नीचे जाके ऊपर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो? 36 डाउनस्ट्रीम, 36 अपस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्टील वाटर कितना दिया है? 12 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम? जब वो नीचे जाएगा, तो जब वो नीचे जाएगा बोट, तब उसका स्पीड क्या होगा बेटा? ऑलरेडी 12 किलोमीटर बोट का तो है ही, प्लस डाउनस्ट्रीम मतलब उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जो जब वो नीचे जाएगा ना बेटा, तो उसका डाउनस्ट्रीम अपना वाटर करंट का स्पीड क्या है? x है, उसमें ऐड होगा, क्योंकि वो स्पीड ऑफ द अपना स्पीड ऑफ द बोट क्या रहेगा बेटा? 12 प्लस x होगा। क्यों 12 प्लस x होगा? क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम में गया है। डाउनस्ट्रीम मतलब फ्लो के साथ गया है। अभी अपस्ट्रीम मतलब क्या? वो फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? वाटर करंट इज 12 किलोमीटर पर आवर माइनस x, मतलब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर करंट? वाटर करंट का स्पीड माइनस होके आएगा, तो दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट। इन डाउनस्ट्रीम प्लस होगा और अपस्ट्रीम में माइनस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया बेटा हम लोग ने? कंडीशन ये दिया है कि 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और बैक 8 आवर्स में आया है। तो अपने को पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, ठीक है ना। अभी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा? 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई राइट हियर, डाउनस्ट्रीम मतलब कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है बेटा? वो 36 अपॉन, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो इधर लिख देता हूं मैं, लाइक डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 36 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम कितना है? 12 प्लस x, एंड मतलब प्लस, एंड है ना बेटा, एंड। और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या? 12 माइनस x विच इज इक्वल्स टू 8। टाइम कितना दिया बेटा? 8 दिया है ना।
बराबर ना. आर द डिनोमिनेटर सेम? नो. इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, व्हाट वी डू बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, विच इज इक्वल्स टू like, are the denominator same? No. If the denominator is not same, what we do बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है ना. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा बनेगा? 36 इंटू 12 माइनस एक्स, ये प्लस है तो प्लस आएगा. 36 इंटू 12 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू, देखो 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है, तो ये 8 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बेटा आपने. तो 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी मुझको बताओ, ये टर्म में और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? बराबर ना. ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म में 36 कॉमन है. बराबर ना. 36 कॉमन है, तो 36 कॉमन आ गया. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर है ना, 12 माइनस एक्स, और ये प्लस है तो प्लस आएगा, और ये 12 प्लस एक्स हो गया, विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू, ये कौन सा टर्म है बेटा? 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी. ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ ये माइनस एक्स और प्लस एक्स विल गॉट कैंसल्ड हियर, तो ये क्या हो गया? 36 इंटू 12 प्लस 12 इज हाउ मच? 12 प्लस 12 इज 24. ये ऐसे ही रहेगा. ये 8 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. बराबर. अभी ये 8 है ना, यहाँ पे 8 इन सबके साथ डिवाइड होगा. बराबर ना. ये 8 इधर इज इक्वल्स टू के यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो ये 8 इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? देयरफॉर 36 into 24 upon 8 is equals to 144 minus x square. Now 8 ones are 8, 8 threes are 24. बराबर. Now what is 36 into 3? It is 18 1 carry 108 आएगा. It is 144 minus x square. ये exactly मैं वहां पे लिख लेता हूं, which is equals to 108 is equals to 144 minus x square. बराबर. अभी यहां पे ये नेगेटिव x स्क्वायर है ना बेटा, पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव x स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और ये 108x यहां पे गया तो क्या होगा? माइनस होगा. क्योंकि यहां पे मिडिल टर्म नहीं है तो सम बहुत सिंपल हो जाएगा. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बराबर देखो, ये नेगेटिव x स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. ये 144 यहां पे ही है, 108 इधर गया तो क्या होगा? नेगेटिव 108 हो गया. तो व्हाट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 108 विल गिव यू 36. और ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर इज इक्वल्स टू के यहां पे गया तो क्या होगा बेटा? रूट होगा, रूट ऑफ 36. जब रूट के बराबर ना, स्क्वायर इधर गया तो रूट होगा. अभी रूट के अंदर वाला नंबर जब बाहर आएगा, व्हाट इज रूट ऑफ 36? 6. एक प्लस और एक माइनस 6 होगा. मतलब दो वैल्यू बनेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनेगा. इसका मतलब क्या? x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 6 और x is equals to negative 6. Since we have we will not consider negative because what problem में negative consider नहीं करते, so therefore what is the value for the answer? What is the answer बेटा? x is equal to 6. तो final question क्या? final answer क्या लिखेंगे बेटा? The speed of water current. क्या लिखेंगे बेटा? The speed of water current is 6 kilometer per hour. That's it. This is the answer. Okay, done. So next sum for exercise 2.6 is 8th one. Pintu takes 6 days more to complete a certain work than Nishu. तो कम दिन कौन लगा रहा है बेटा? निशु लगाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन लोग ने बोला है Pintu takes 6 days more. तो जो कम वैल्यू वाला रहता है, हम हमेशा उसको क्या कंसीडर करते हैं? x कंसीडर करते हैं. तो let Nishu takes x days to complete work. ठीक है. And Pintu takes x plus 6 days to complete a work. ठीक है. So therefore अभी निशु x days में काम खत्म कर रहा है या कंप्लीट द वर्क कर रहा है, तो एक दिन में निशु कितना काम कंप्लीट करेगा? Therefore in one day Nishu
टेक्स 1/x डेज। बराबर, निशु कितना काम खत्म करेगा? 1/x डेज में वो काम खत्म कर रहा है। एंड पिंटू कंप्लीट इन 1 डे। पिंटू टेक्स 1/x plus 6 days। ठीक है, so therefore according to the given condition, आगे क्या बोला बेटा? Together they finish the work in 4 days। Together they work। if together they work मतलब क्या बेटा? निशु प्लस पिंटू वो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/4, क्योंकि 4 दिन में काम खत्म कर रहा है ना ये लोग, तो ये एक दिन का हिसाब है। तो अगर एक दिन में दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो ये कितना का हिसाब होगा? 1/4 का हिसाब होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा। सो देयरफॉर व्हाट इज निशु? 1/x और पिंटू कितना है? 1/x plus 6 है, which is equals to 1/4। ठीक है, नाउ आर द डिनोमिनेटर सेम? No, if the denominator is not same, what we do? Cross multiply करते बेटा इसको। x plus 6, therefore x plus 6 1s are x plus 6 plus x 1s are x, the entire upon, ये denominator क्या होगा? Multiply होगा, x into x plus 6 is equals to 1/4 होगा। What is x plus x? It is 2x और ये plus 6, the entire upon, what is x are x square, what is x 6 are 6x is equals to 1/4 again। वापिस इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट आई गेट? 4 into 2x plus 6 is equals to x square plus 6 1s are x square plus 6x ही आएगा। ठीक है ना? अभी ये पूरा चीज को मैं वहां पे कैलकुलेट करता हूं। 4 it is 4 into 2x plus 6 था, which is equals to x square plus 6x आया था यहाँ पे। तो 4 2s it is 8x, 4 6 24, ये x square का x square है और ये 6x है। ये पूरा का पूरा टर्म is equals to के यहाँ पे गया तो क्या होगा? It is x square, therefore ये x square plus 6x यहाँ like right hand side में है, ये 8x इधर गया तो क्या होगा? नेगेटिव 8x होगा और ये 24 यहां पे गया तो क्या होगा? नेगेटिव 24 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। बराबर, नाउ x स्क्वायर, अभी मुझको बताओ प्लस 6 माइनस 8, प्लस 6 माइनस 8 कितना होगा? ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो ये -2x होगा और ये -24 इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो इसको कंसीडर करेंगे 1, तो 1 24 इट इज -24 और मिडिल टर्म क्या है बेटा? -2x है। ठीक है, तो 24 मतलब 1 20 माइनस करके 2 आना चाहिए, तो 24 1 24 है ना, 2 12 माइनस करके चेक करो, 12 - 2 इज 10, नहीं मैच हो रहा है, तो 3 8 मैच हुआ नहीं, 4 6 तो 6 - 4 मैच हो गया। तो ये 6 बड़ा नंबर पहले आता है हमेशा और छोटा नंबर बाद में आता है, और ये रूल के हिसाब से बड़ा माइनस होगा, छोटा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भी माइनस है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर, ये 2x के जगह पे क्या आएगा बेटा? 6x plus 4x minus 24 is equals to 0। तो ये स्टार्टिंग का दो टर्म और लास्ट के दो टर्म के अंदर कॉमन क्या है? इसका x आएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो x आएगा, तो x - 6 बराबर ना, इसका x स्क्वायर का एक x बाहर आ गया तो ये x आ गया और ये 6 आ गया। तो ये जो पहला टर्म है वो एज इट इज लिखते हैं और ये जो ब्रैकेट में है एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हु इज इन द ब्रैकेट x - 6, हु इज आउटसाइड द ब्रैकेट x + 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपना आंसर बना। इसका मतलब क्या? x - 6 भी 0 है और x + 4 भी 0 है। इसका मतलब x, ये नेगेटिव इधर गया तो क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव 6 हो गया, और ये पॉजिटिव 4 इधर गया तो क्या हो गया? नेगेटिव 4 हो गया। इज इट क्लियर? नाउ इन द वर्ड प्रॉब्लम वी रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू, तो अपना आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर दे आर आस्किंग?
हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट वर्क? अभी निशु टेक्स 6 days बिकॉज निशु x था ना, तो पिंटू टेक्स x plus 6 days, राइट? तो what was the value for x? 6 था ना, तो it is 6 plus 6, it is 12 days. तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बेटा? पिंटू टेक्स 12 days और निशु टेक 6 days. Is that clear all of you? Done with this? So next question for exercise 2.6 is the 9th question. If 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. It is very simple sum. क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड द क्वोशिएंट एंड द डिवाइजर. नाउ व्हाट, किसको हम लोग x कंसीडर करेंगे? इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, तो ये जो नेचुरल नंबर है ना जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग x कंसीडर करते हैं. लेट द डिवाइजर दैट इज अ नेचुरल नंबर be x. एंड ये सम समझने के लिए अपने को क्या समझना चाहिए बेटा? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये समझना बहुत जरूरी है, जो तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है. अभी डिविडेंड कौन है? 460, बराबर ना? 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, तो डिवाइजर कौन हो गया? डिवाइजर अपना x हो गया. और क्वोशिएंट के बारे में क्या बोल रहा है? क्वोशिएंट इज, तो देयरफॉर क्वोशिएंट क्या हुआ? क्वोशिएंट इज मतलब इज इक्वल्स टू 6 मोर, मतलब 6 प्लस 5 टाइम्स द डिवाइजर. 5 टाइम्स मतलब 5 into x. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? देखो वापस एक बार सुनो. तो उन लोगों ने क्या बोला है? 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर. 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर मतलब डिवाइजर को हम लोग ने क्या कंसीडर किया? x, जो नेचुरल नंबर है. क्वोशिएंट के बारे में क्या बोला है? क्वोशिएंट इज 6 मोर मतलब 6 प्लस 5 टाइम्स द नेचुरल नंबर मतलब 5x. बराबर? इज दैट क्लियर? फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, एंड द रिमाइंडर इज 1. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे ये मैंने लिखा है एग्जैक्टली मैं एज इट इज यहां पे लिखता हूं. डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder. अभी डिविडेंड कौन है बेटा? 460 है. डिवाइजर कौन है? x है. डिवाइजर x है ना. क्वोशिएंट कौन है? क्वोशिएंट 6 plus 5x है और रिमाइंडर कितना है बेटा? 1 है. तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए काम आएगा. ये 460 ऐसा ही रहेगा. x into 6 is 6x plus x into what is 5x? It is 5x square और ये plus 1 का 1. बराबर? और ये 460 is equals to के यहां पे आएगा बेटा. It is what? 5x square ये plus 6x है plus 1 है और ये minus plus 460 इधर गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया. Is that clear all of you? Now ये therefore 5x square plus 6x minus 459 is equals to 0. बराबर? Is that clear all of you? तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना. So like अभी इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज जब बड़ा नंबर फैक्टराइज होता है ना बेटा, तो उसको एकदम सिंपल तरीके से करना है. कैसे मैं बताता हूं. ये 5 मल्टीप्लाइड टू 459 है ना, और ये नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब क्या बेटा? माइनस करके 6 आना चाहिए. कैसे आएगा? देखो 5 कॉमा 459. 5 को सेपरेट रखो. 459 का फैक्टर निकालो. 459 का फैक्टर कैसे निकलेगा बेटा? अभी देखो लास्ट में 9 है, तो ये अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 से भी डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 51 हो जाएगा. तो ये 3 के टेबल में आता है. यस, 3 17 जा और 17 1 जा. तो हु आर द फैक्टर्स? ये 5 भी उसका फैक्टर था ना बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 फैक्टर है. तो हु आर द फैक्टर्स? 5 9
3 और 17, तो ये 4 फैक्टर है इसके, मतलब 5 449 के इतने फैक्टर्स है, 5 इंटू 449 के इतने फैक्टर्स बने। अभी अपने को माइनस करके 6 आना चाहिए। माइनस करके 6 कैसे आएगा बेटा? एक बार बराबर ध्यान से सुनो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करो। व्हाट इज 5 9s are 45, व्हाट इज 3 17s are, इट इज 51। 51 माइनस 45 6 आ रहा है क्या? यस, मैच हो गया, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। इट इज 51 और 45। तो रूल के हिसाब से बड़ा नंबर प्लस होगा, छोटा नंबर माइनस होगा। इट इज 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 449 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये दो टर्म है और ये दो टर्म है, इसमें कॉमन क्या है बेटा? 5 और 51 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसका x ही लेंगे, तो ये 5x प्लस 51 एज इट इज आएगा। अभी 45 और 459 में क्या कॉमन आ सकता है बेटा? 45 ना, 45 मतलब क्या बेटा? 9 इंटू 5। व्हाट इज 459? 459 का इधर फैक्टर निकाला है, 9 इंटू 3 इंटू 17, तो 9 कॉमन आ गया, तो इट इज -9। और ये जो ब्रैकेट में ना बेटा एज इट इज लिखो, इट इज 5x प्लस 51 इज इक्वल्स टू 0, बराबर? तो हु इज इन द ब्रैकेट? 5x प्लस 51। हु इज आउटसाइड द ब्रैकेट? देयरफॉर outside the bracket is 9 minus 1 is equals to 0. So therefore 5x plus 51 is also 0 and 9 minus x minus 9 is also equals to 0. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? x will be equals to नेगेटिव पॉजिटिव 55 इधर गया तो क्या हो गया? नेगेटिव 55 अपॉन 5 हो गया, और x is equals to नेगेटिव इधर गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। Since we cannot consider negative value, so therefore who is the natural number? Find the quotient and the divisor. तो डिवाइजर कौन है बेटा? डिवाइजर जो था ना अपना नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर कितना आया अपने को? 9 आया, x इज इक्वल्स टू 9 आया ना बेटा। एंड क्वोशिएंट कौन है? क्वोशिएंट इज 6 प्लस 5x, मतलब क्या? 6 प्लस 5 इंटू x कितना है बेटा? 9 है, विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 9s are 45, which is equals to 51. So therefore quotient कितना आया? Quotient is 51. Is that clear all of you? Done? Okay, take a snapshot. So students, the next question is 10 sum. In the trapezium, this is the activity based part, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए आएगा। In the trapezium, ABCD, AB is parallel to CD. बेटा AB और CD जो है पैरेलल है। इट्स एरिया इज 33, एरिया 33 है, ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया कितना है? 33 है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड, मतलब 4 साइड्स का इसका लेंथ फाइंड करने का है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फिल इन द बॉक्स एंड टू गेट द सॉल्यूशन। मतलब ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड पार्ट है जो काफी सिंपल है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है बेटा, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी कौन है बेटा? ये एबीसीडी कौन है? ट्रेपेजियम है, जिसमें एबी और सीडी क्या है? पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हु आर द पैरेलल साइड्स हियर? तो मैं यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है ना? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। हु आर द पैरेलल साइड्स हियर? AB और CD। तो AB प्लस CD या DC इनटू हाइट कौन है बेटा? AM इज द हाइट। तो ये जो बॉक्स है ना बेटा, यहाँ पे हम लोग AM लिखेंगे। जो बॉक्स है बेटा मैं वहां पे ब्लू कलर में लिख रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। AM, ठीक है ना? अभी इसके बाद इन लोगों ने क्या किया बेटा? सब्स्टिट्यूट्स किया वैल्यू। क्वाड्रिलैटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी कितना दिया है? एरिया कितना दिया उसका? 33 दिया है, तो ये 33 है इज इक्वल्स टू हाफ इनटू व्हाट इज एबी का वैल्यू? दे हैव सेड x, तो यहां पे x आ गया, एबी की जगह पे क्या आएगा? x आ गया। डीसी कौन है बेटा? डीसी इज इक्वल्स टू 2x + 1, इट इज 2x + 1 आया, ठीक है। और am कितना वैल्यू है बेटा? am का वैल्यू क्या है? x - 4 है। इज दैट क्लियर?
अभी ये 2 33 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया बेटा 66 हो गया, बराबर ना। यहाँ पे 2 नहीं बचा है, देखो कैसा। व्हाट इज x प्लस 2x? इट इज 3x प्लस 1 इंटू, यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर एज इट इज यही आएगा बेटा, x माइनस 4 ही आएगा, बराबर ना। और ये 2 कहां पे गया, ये 33 के साथ मल्टीप्लाई होकर 66 बन गया। अभी यहां पे व्हाट इज 3x इंटू x? इट इज 3x स्क्वायर। व्हाट इज 3x माइनस 4 जा? इट इज माइनस 12x लिखना पड़ेगा बेटा, ये माइनस 12x आएगा, बराबर ना। और ये 66 यहां पे आया तो क्या हुआ, इज इक्वल्स टू के यहां पे आ गया तो क्या होगा बेटा, माइनस 66 हो गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? डन विद दिस। नाउ इसके बाद वाला क्या आएगा बेटा स्टेप में, यस, और ये 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इट इज लाइक नो थोड़ा मिस्टेक है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से वापस एक बार स्टार्ट करना है, हाँ। तो बेटा ये 3x एक्सा कितना हो गया बेटा, इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूं। यहां पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं। 3x plus 1 multiplied to x minus 4. What is 3x exact? It is 3x square. 3x minus 4 is minus 12x plus 1x minus 4. ठीक है ना? और what is this minus 12x plus 1x is minus 11x minus 4. बराबर ना? Is that clear? Now ये मिडिल यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे ना माइनस 11x आएगा, बराबर। और यहां पे 66 भी है ना बेटा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे अगर ये 66 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 66 हो गया, तो ये माइनस 66 इज इक्वल्स टू 0। टेल मी व्हाट इज माइनस 4 माइनस 66? इट इज माइनस, ऑलरेडी इधर ही है, तो ये क्या आएगा 70 होगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? डन विद दिस। क्योंकि ये नेगेटिव ऑलरेडी है ना बेटा, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएंगे। और ये 70 क्यों, वो समझा, माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 66। तो व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 11x आएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे सॉरी इन लोग ने क्या किया ना बेटा, इन लोग ने हाँ, इसके बाद में एक स्टेप आएगा x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व किस तरह से करेंगे बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। ये इक्वेशन को मैं वहां पे रफ में कैलकुलेट करता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0, बराबर। नाउ इसको स्प्लिट कैसे करेंगे बेटा, ये माइनस देखो माइनस 3 है और ये 70 है और ये माइनस 11x है। अभी 70 का फैक्टर्स देखो, 3 का तो फैक्टर है ही, 70 मतलब क्या बेटा, इट इज 70 का फैक्टर में आता है 2 35 जा 5 7 जा 7 1 जा। तो हु आर द फैक्टर्स, 3 2 5 और 7, ये उसके फैक्टर्स, क्योंकि 3 भी फैक्टर्स है। और अपने को माइनस करके कितना आना चाहिए बेटा, 11 आना चाहिए। तो 11 कैसे आएगा बेटा, मेरे को बताओ। 2 5 जा होता है 10, 3 7 जा होता है 21। व्हाट इज 21 माइनस 10? 11 ना। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, 21 और 10। क्या आएगा फैक्टर्स बेटे इसके, 21 और 10। क्योंकि ये माइनस है तो बड़ा माइनस छोटा प्लस होगा। तो यहां पे क्या बना बेटा, इट इज नेगेटिव 21x और यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव 10x माइनस 70। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पे इन लोग ने ये दोनों टर्म में क्या कॉमन लिया बेटा, 3x कॉमन लिया है, तो इसका एक x बच गया और ये माइनस 3 हाउ मेनी इज 21 7 जा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये जो ब्रैकेट में ना एज इट इज यहाँ पे यही आएगा बेटा x माइनस 7। तो हु इज इन द ब्रैकेट x माइनस 7 और आउटसाइड द ब्रैकेट इज 3x प्लस 10 एज इट इज। ठीक है, तो नेगेटिव x माइनस 7 भी 0 है और 3x प्लस 10 भी 0 है। तो नेगेटिव 7 इधर गया तो क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया और 3x इज इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है ना। यहां पे बट द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 7 ही आएगा। x का वैल्यू क्या बना, 7 ही बना। नाउ अगर x 7 है तो टेल मी AB का वैल्यू क्या है बेटा, x है। AB इज x, तो x कितना है बेटा, 7 आया। यहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो ना,
what is like 2 sevens are 14, 14 plus 1 is 15. AD is not given, तो AD is equals to देखते हैं क्योंकि वो पैरेलल साइड होगा, मैं बताता हूं पहला BC फाइंड करते हैं. x minus 2 मतलब 7 minus 2 is equals to 5. अभी ये BC और AD इक्वल ही है, तो यहाँ पे AD भी 5 ही आएगा. Is that clear all of you? Done with this? Please copy it down.